हमारे इस भक्ति चैनल को सभी भक्त सब्सक्राइब करें तथा लाइक कमेंट और शेयर करें ताकि हमारे इस चैनल के माध्यम से हर तरह से ज्ञान की बातें बता सके। सोमवार का आह्वान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से अविवाहित कन्याएं योग्य वर प्राप्त करने के लिए तथा विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए करती है। इसे सोमवार व्रत या सोमवार व्रत कथा भी कहा जाता है। सोमवार व्रत विधि: प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या शिवालय में जाकर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी जी की पूजा करें। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक करें। बिल्व पत्र, अक्षत, धतूरा, सफेद पुष्प और फल चढ़ाए। भगवान शिव को सफेद वस्त्र और भोग जैसे खीर, फल अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र का जप करें। दिन भर व्रत रखें, फलाहार कर सकते हैं। संध्या समय शिवजी की आरती करें और व्रत कथा पढ़ें। सोमवार व्रत कथा संक्षेप में: एक धनवान व्यापारी की कन्या भगवान शिव की भक्त थी। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने उसकी शादी अन्यत्र करना चाहा, परंतु कन्या शिवजी को ही पति मान चुकी थी। उसने कठोर सोमवार व्रत करना शुरू किया। उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। अंततः उसका विवाह स्वयं महादेव से हुआ। इस कथा से संदेश मिलता है कि सोमवार व्रत से भक्ति, आस्था और सच्ची श्रद्धा से शिवजी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सोमवार व्रत के लाभ: अविवाहित कन्याओं को योग्य वर मिलता है। दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। आर्थिक संकट दूर होते हैं। मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको सोमवार व्रत की विस्तृत कथा लिख दूं, जिसे व्रत के दिन पढ़ा जा सके? यहाँ मैं आपको सोमवार व्रत की विस्तृत कथा दे रहा हूँ, जिसे व्रत के दिन श्रद्धा भाव से पढ़ा और सुना जाता है। सोमवार व्रत कथा: प्राचीन काल में एक नगर में एक धनवान व्यापारी अपनी पत्नी सहित रहता था। उसके पास सब कुछ था, परंतु कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा से दोनों ने भगवान शंकर की तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें पुत्री का वरदान दिया। कुछ समय बाद व्यापारी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या छोटी उम्र से ही भगवान शंकर की उपासना करने लगी। जब वह बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता व्यापारी को सताने लगी। व्यापारी चाहता था कि उसका विवाह किसी योग्य वर से हो, लेकिन कन्या ने कहा, पिताजी, मैंने तो भगवान शिव को ही अपने पति रूप में स्वीकार किया है। यह सुनकर व्यापारी चिंतित हो गया और उसने कन्या का विवाह अन्यत्र करना चाहा। कन्या ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर सोमवार व्रत करना शुरू किया। वह प्रत्येक सोमवार उपवास रखती, शिवलिंग का जलाभिषेक करती और बेलपत्र चढ़ाती। उसकी निष्ठा और भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कन्या को दर्शन दिए और बोले, वत्से, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें पति रूप में स्वयं स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार उस कन्या का विवाह स्वयं महादेव से हुआ। यही कारण है कि सोमवार व्रत रखने वाली कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाहित महिलाओं को अपने दाम्पत्य जीवन में सुख सौभाग्य एवं पति की दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। फलश्रुति: जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धापूर्वक सोमवार व्रत कथा को पढ़ते या सुनते हैं और भगवान शिवजी की उपासना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको सोमवार व्रत की संपूर्ण पूजा विधि प्लस आरती भी दे दूं ताकि आप व्रत पूर्ण रूप से कर सके? सोमवार व्रत पूजन विधि: सुबह प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या शिवालय में जाकर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी की पूजा का संकल्प ले। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद व शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराए। बिल्व पत्र, अक्षत, चावल, धतूरा, भांग, सफेद पुष्प, फल अर्पित करें। दीपक और धूप जलाए। भगवान शिव को सफेद मिष्ठान, खीर या फल का भोग लगाए। नमः शिवाय का जप करें। सोमवार व्रत कथा का पाठ करें। दिन भर व्रती व्यक्ति फलाहार कर सकता है या निर्जल व्रत रख सकता है, श्रद्धा व सामर्थ्य अनुसार। पूरे दिन मन को भगवान शिव में ही लगाए। संध्या समय पुनः शिवलिंग के समक्ष दीपक व धूप जलाए। आरती करें। अंत में प्रसाद ग्रहण कर व्रत का समापन करें। सोमवार व्रत आरती: शिव आरती। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, अर्धांगी धारा। आरती में भगवान शिव की स्तुति की जाती है और अंत में जय शिव ओंकारा गाया जाता है।
सोमवार व्रत के लाभ। अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। विवाहित स्त्रियों के दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। संतान की इच्छा पूर्ण होती है। आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक कष्ट दूर होते हैं। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि। इसे ही ज्ञान की बातें जानने के लिए हमारे इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक, कमेंट और शेयर करें।